दांतों में सड़न वो बीते जमाने की बात हो गई है। अब आ गया है ऐसा टूथ डीके वैक्सीन, एंटी कैविटी वैक्सीन, जो दांतों को कैविटीज से देगा स्थायी तौर पे सुरक्षा। जानिए एक इंजेक्शन कैसे बचा सकता है आपकी स्माइल पूरी जिंदगी के लिए। हर साल करोड़ों लोग दांतों की सड़न यानी कि कैविटीज की परेशानी का सामना करते हैं, लेकिन एक नया ब्रेक थ्रू आ गया है जिसकी मदद से हम टूथ डिके यानी कि दांतों की सड़न की एक वैक्सीन है जो उसे रोक सकती है। इसका नाम है केरो आरएक्स करके, जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चाइना ने बनाया है। ये ऐसी वैक्सीन है जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नामक बैक्टीरिया जो दांतों की सड़न के लिए जवाबदार है, इसके ग्रोथ को रोक पाती है। अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन आखिर काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये वैक्सीन है वो मुंह के जो सलाइवा जो लार रहती है उसके अंदर आईजीए नामक एंटीबॉडीज, आईजीए के प्रमोशन आईजीए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। अब ये एंटीबॉडीज है वो सलाइवा के माध्यम से दांतों के ऊपर जो सड़न पैदा करने वाले स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नामक बैक्टीरिया फैमिली है, ये बैक्टीरिया को दांतों के ऊपर चिपकने से रोकते हैं। अब बैक्टीरिया जब दांतों के ऊपर चिपक नहीं पाते हैं तो अपना एसिड रिलीज नहीं कर पाते हैं, और एसिड रिलीज नहीं होता है तो इनेमल को डैमेज भी नहीं होता है, यानी कि कैविटीज की प्रॉब्लम ही जड़ मूड से खत्म हो गई। तो ये जो टेक्निक है जिसमें आईजीए एंटीबॉडीज है वो दांतों को प्रोटेक्ट करने में और बैक्टीरिया के खिलाफ उसके बैक्टीरियल ग्रोथ को होने में प्रिवेंट करते हैं, जिसकी मदद से सड़न की समस्या अपने रूट कॉज से ही चली जाती है। बात करते हैं कि किससे सबसे ज्यादा फायदा कौन से सेगमेंट के लोगों को होगा। तो सबसे पहले जो किड्स जिनकी उम्र 4 साल से लेकर 12 साल तक है उनके लिए, बुजुर्ग लोग जो एल्डरली पेशेंट्स है जो अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते, स्पेशल नीड्स वाले जो भी लोग हैं, और खास करके ऐसे लोग जो उनकी मैनुअल डेक्स्ट्रिटी नहीं होती है टूथब्रश अच्छे से करने की, इन सारे सेगमेंट के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अभी बाजार में उपलब्ध है फ्रेंड्स, इसके एनिमल ट्रायल्स पूर्ण हो गए जिसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं, और उसके बाद इसके ह्यूमन ट्रायल्स अभी ऑनगोइंग है। तो लगभग 2 से 4 साल तक का समय अगर सारी चीजें सक्सेसफुल रहती है तो मार्केट में आने में लग सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, तो क्या ये वैक्सीन आने के बाद ब्रश करना जरूरी है या नहीं? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर मैं देना चाहूंगा। ये वैक्सीन एक सप्लीमेंट्री, एक सहायक के तौर पे लॉन्च होगा, इसका रिप्लेसमेंट ब्रशिंग नहीं है। तो ब्रश करना, दांतों को फ्लॉस करना और रेगुलर डेंटल चेकअप कराना तभी भी इतना इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, लेकिन चांसेस है कि वैक्सीन के बाद दांतों की सड़न की जो समस्या है वो कम हो सके या तो हम उसको प्रिवेंट कर सके। अगर ये वैक्सीन लॉन्च हो गई है तो डेंटल वर्ल्ड में सबसे बड़ी क्रांति आने वाली है। क्या फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों के लिए वैक्सीन दिलवाना चाहेंगे कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही अवेयरनेस से जुड़े वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।